क्या जो हम इन खुली आंखों से देख रहे हैं वही परम सत्य है, या इस शोरगुल के पीछे एक ऐसी खामोशी छुपी है जो युगों से हमें पुकार रही है? सत्य की इसी अनंत खोज में अंतर्दृष्टि पर आपका स्वागत है। चलिए आज बाहर की आंखें बंद करके भीतर का ब्रह्मांड देखते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए, अपने आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखिए। जिस जमीन पर आप खड़े हैं, जो हवा आप अपनी सांसों में महसूस कर रहे हैं, जो रिश्ते नाते आपने उम्र भर में बनाए हैं, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ है, एक ऐसा गहरा भ्रम जिसे आप आंखें बंद करके सच मान कर जी रहे हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े क्वांटम वैज्ञानिक और एलन मस्क जैसे दिग्गज एक ऐसे खौफनाक सच को स्वीकार कर रहे हैं जो इंसान की सोच और उसके वजूद के परखच्चे उड़ा रहा है। मॉडर्न साइंस इसे सिमुलेशन थ्योरी कहती है। आज का विज्ञान चीख चीख कह रहा है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये अनंत आकाश गंगाएं, आपका ये शरीर और यहाँ तक कि आपकी अपनी पहचान दरअसल हकीकत में है ही नहीं। हम सब एक बेहद आधुनिक, किसी अनजान शक्ति द्वारा रचे गए एक महाकंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। एक ऐसा अदृश्य चक्रव्यूह जहां हमारी पांचों इंद्रियां, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे ही दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रही हैं। लेकिन जरा ठहरिए, आज की सदी का विज्ञान जिस नतीजे पर पहुंचकर आज हैरान और परेशान है, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के महान पूर्ण ऋषियों और वेदों ने हजारों साल पहले ही इस परम सत्य को एक छोटे से शब्द में उद्घाटित कर दिया था। उन्होंने इस पूरी झूठी दुनिया को, इस विराट मैट्रिक्स को एक नाम दिया था, माया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं, इंसान जीवन भर उस पानी को पीने की कोशिश कर रहा है जो असल में रेगिस्तान का धोखा है, एक मृग तृष्णा है। जो सुख, जो हकीकत हम बाहर इस भौतिक संसार में ढूंढ रहे हैं, वो उस सिनेमा की स्क्रीन पर चल रही एक फिल्म की तरह है जिसे हम सच मान बैठे हैं। हम सब एक गहरी नींद में हैं और इस जन्म मरण के सपने को हकीकत समझ रहे हैं। तो फिर आज ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये दुनिया सिर्फ एक कृत्रिम सिमुलेशन है, एक माया है, तो फिर सत्य क्या है? इस माया के जाल को, इस माया के कोड को किसने बुना है? और इन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस झूठे खेल से, इस भंवर से बाहर निकलने का, जागने का कोई रास्ता है? आज की ये अंतर्दृष्टि आपके जीवन के सारे भ्रम तोड़कर रख देगी। आज हम विज्ञान और वेदों के उस महारहस्य का ताला खोलने जा रहे हैं जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। इसलिए अपने बाहरी कानों के शोर को थोड़ी देर के लिए शांत कर लीजिए और अपने भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज उस परम सत्य से आपका सामना होने वाला है जो आपको हमेशा के लिए आजाद कर देगा। आइए अब हम विज्ञान की उस प्रयोगशाला में चलते हैं जहां इंसान के बनाए सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यों को चीर कर देख रहे हैं। जरा अपने हाथों को देखिए, जिस जमीन पर आप बैठे हैं उसे महसूस कीजिए या किसी मजबूत दीवार को छू कर देखिए। ये आपको कितनी ठोस, कितनी सत्य और कितनी स्थायी लगती है ना? लेकिन आधुनिक विज्ञान, विशेषकर क्वांटम भौतिकी, एक ऐसा खौफनाक सच सामने रखती है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज का विज्ञान चीख चीख कर कहता है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज परमाणु से बनी है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने सबसे शक्तिशाली मशीनों से एक एटम के भीतर झांक कर देखा तो पता चला कि एक एटम 99.99% अंदर से बिल्कुल खाली है, शून्य है। अगर आपके शरीर के सभी एटम्स के बीच का ये खालीपन निकाल दिया जाए तो आपका पूरा शरीर सिकुड़कर चीनी के एक छोटे से दाने के बराबर हो जाएगा और पूरी दुनिया की आबादी एक सेब के आकार में समा जाएगी। जरा ठहर कर सोचिए, अगर सब कुछ अंदर से खाली है तो फिर ये विशाल पर्वत, ये बहती नदियां, ये गगनचुंबी इमारतें और हमारा अपना ये शरीर इतना ठोस, इतना असली क्यों महसूस होता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब आप अपनी आंखों पर एक वीआर का हेडसेट पहन लेते हैं। उस हेडसेट को पहनने के बाद उस गेम के अंदर आपको पहाड़ से गिरना, हवा का चलना या आग की लपटें बिल्कुल असली लगती हैं। आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही कोई वो हेडसेट आपकी आंखों से हटाता है, आप पाते हैं कि आप तो सिर्फ एक खाली कमरे में बैठे थे। न कोई पहाड़ था, न कोई खाई। वो सब सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम था, एक इल्यूजन था जो आपकी आंखों और दिमाग को सच लग रहा था। यही है हमारी असलियत। हमारी आंखें, कान, नाक और त्वचा,
ये सब इस ब्रह्मांड रूपी महाकंप्यूटर के मात्र सेंसर्स हैं जो केवल सिमुलेशन के कोड्स को डिकोड कर रहे हैं और हमारे दिमाग को ये झूठा आभास दिला रहे हैं कि ये भौतिक दुनिया सच है। लेकिन विज्ञान का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। क्वांटम भौतिकी का सबसे महान और रहस्यमयी प्रयोग है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी। जब वैज्ञानिकों ने प्रकाश के सबसे छोटे कणों को एक मशीन से गुजारा तो उन्होंने एक ऐसा जादू देखा जो मानव बुद्धि की समझ से परे था। उन्होंने देखा कि जब तक उन कणों को कोई देख नहीं रहा होता तब तक वे कण ऊर्जा की एक तरंग की तरह हर जगह मौजूद रहते हैं, उनकी कोई ठोस अवस्था नहीं होती। लेकिन जैसे ही कोई इंसान या कोई कैमरा उन्हें देखने लगता है, उन पर दृष्टि डालता है, वो ऊर्जा की लहर अचानक सिमटकर एक ठोस कण का रूप ले लेती है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, आपके आसपास की हर चीज, जब तक आप उसे देख नहीं रहे हैं तब तक वहां कुछ भी ठोस नहीं है। वहां सिर्फ ऊर्जा की लहरें हैं। इस पूरी दुनिया को ठोस और असली बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो ऑब्जर्वर यानी देखने वाला है। बिना देखने वाले के इस दुनिया का कोई वजूद ही नहीं है। आज का विज्ञान जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है, क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म और वेदों ने उसे क्या कहा है? आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने इसी परम विज्ञान को एक ही महावाक्य में पिरो दिया था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म, परमात्मा ही एकमात्र सत्य है और ये सारा दृश्यमान जगत सिर्फ एक मिथ्या है, एक भारी भ्रम है, एक माया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक परम पूजनीय पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए फरमाते हैं कि माया का यह आवरण इतना बारीक और शक्तिशाली है कि इंसान इसे ही अपना अंतिम सत्य मानकर अपना अनमोल जीवन नष्ट कर देता है। विज्ञान का वो ऑब्जर्वर, वो देखने वाला, दरअसल हमारी वो चेतना है जो इन नश्वर आंखों के पीछे बैठी है। जब तक हमारी ये बाहरी आंखें इस संसार को देख रही हैं, हम इस माया के सिमुलेशन में इस 99.99% खाली दुनिया के धोखे में भटक रहे हैं। हम झूठ को सच मानकर जी रहे हैं। इस क्वांटम मैट्रिक्स यानी माया के इस भंवर जाल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे अध्यात्म की सर्वोच्च भाषा में ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। जब एक पूर्ण सतगुरु की असीम कृपा से एक इंसान के भीतर वो दिव्य चक्षु खुलता है, तब जाकर ये पर्दा गिरता है। तब इंसान बाहरी मायावी जगत के इस कोडिंग को तोड़कर अपने भीतर उस 0.01% असली सत्य का दर्शन कर पाता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है, जो अनंत है, जो स्वयं ईश्वर है। और यही वो क्षण होता है जब इंसान जाग जाता है। अब तक हमने विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स के चश्मे से ये समझा कि ये पूरी दुनिया, ये विशाल ब्रह्मांड दरअसल एक 99.99% खाली जगह है, एक महा इल्यूजन है जिसे हमारा दिमाग सच मानकर जी रहा है। लेकिन अब एक ऐसा ज्वलंत सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है जो दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को भी घुटनों पर ला देता है। अगर ये ब्रह्मांड वाकई एक सिमुलेशन है, एक बेहद जटिल और विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई कोड भी होगा। और अगर कोड है तो उसे लिखने वाला कोई तो होगा। अगर ये एक महा मैट्रिक्स है तो इस पूरे खेल का आर्किटेक्ट यानी इसे बनाने वाला कौन है? आज का मॉडर्न साइंस भले ही इस सवाल के आगे नतमस्तक हो जाए, लेकिन हमारे सनातन धर्म के महान ग्रंथों और उपनिषदों ने युगों पहले इसका एकदम सटीक और वैज्ञानिक उत्तर दे दिया था। जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन मोह और भ्रम के गहरे जाल में फंस गए थे, तब स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में इस पूरे मैट्रिक्स का, इस सिमुलेशन का सबसे बड़ा पर्दाफाश किया था। भगवान कहते हैं, दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, अर्थात 3 गुणों वाली मेरी ये दैवीय माया अत्यंत दुस्तर है। इसे अपने ही बल पर पार कर पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। जरा इस बात की गहराई और गंभीरता को महसूस कीजिए। भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये सारा भौतिक संसार जो भी हम देख रहे हैं, उनकी रची हुई एक महामाया है। एक ऐसा अचूक और अभेद्य प्रोग्राम है जिसे भेद पाना किसी आम इंसान की बुद्धि, चालाकी या आज के विज्ञान के दायरे से कोसों दूर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक इंसान जिसके भीतर परमात्मा का ही अंश मौजूद है, वो इस माया रूपी मैट्रिक्स के चक्रव्यूह में फंसा कैसे?
वो इस सिमुलेशन का गुलाम कैसे बन गया? हमारे पूर्ण ऋषियों ने बताया है कि इंसान दरअसल अपनी 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के खतरनाक जाल में पूरी तरह से कैद है। इस सिमुलेशन का सबसे ताकतवर हिस्सा ही यही है कि ये 5 इंद्रियां लगातार हमारे दिमाग को बाहरी संसार का झूठा डेटा भेजती रहती हैं। आंखें सुंदर दृश्य देखती हैं, कान मीठी आवाजें सुनते हैं, जीभ नए नए स्वाद चखती है और इंसान का बेवकूफ मन ये मान बैठता है कि बस यही दुनिया अंतिम सत्य है। परम पूजनीय पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी इंसान की इस भयानक विडंबना को बहुत ही मार्मिक और स्पष्ट ढंग से समझाते हैं। वे अक्सर फरमाते हैं, इंसान इस बाहरी नश्वर संसार में सुख ढूंढ रहा है। वो धन, दौलत, जमीन, जायदाद, रिश्ते और रुतबे के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये सब क्या है। ये महज इस मायावी मैट्रिक्स के लिखे हुए कोड्स हैं। ये सिर्फ पानी का एक धोखा है। जरा सोचिए, क्या कोई वीडियो गेम खेलने वाला इंसान उस गेम के अंदर मौजूद नकली सिक्कों और नकली महलों से असली दुनिया में आकर कुछ खरीद सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह हम इस माया रूपी महा गेम के अंदर चाहे कितनी भी दौलत और कितने भी रिश्ते इकट्ठे कर लें, जब मौत रूपी स्क्रीन पर गेम ओवर लिखा आता है तो इंसान बिल्कुल खाली हाथ रह जाता है। वो रोता है क्योंकि वो उस शांति और उस शाश्वत सुख को इस कोडिंग संसार के अंदर ढूंढ रहा था, जो असल में इस प्रोग्राम के बाहर ही मौजूद है। जब तक इंसान इन 5 इंद्रियों की पकड़ में है, जब तक उसका सारा ध्यान सिर्फ इस बाहरी दुनिया की तरफ है, तब तक वो इस मैट्रिक्स का महज एक मोहरा है, एक गुलाम है। ये प्रकृति उसे अपने नियमों पर नचाती है। इंसान जन्म लेता है, दुखों का कष्ट सहता है, बीमारियों और बुढ़ापे का दर्द झेलता है और फिर तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर से एक नए शरीर के साथ इसी सिमुलेशन में रिबूट हो जाता है। हमारे शास्त्रों में इसे ही 84 लाख योनियों का चक्र कहा गया है, एक ऐसा अंतहीन लूप जो कभी खत्म नहीं होता। हम सच में एक ऐसी जेल में बंद हैं जिसकी न तो कोई ईंट की दीवारें हैं और न ही कोई लोहे की सलाखें। ये हमारे अपने ही मन और अपनी ही इंद्रियों की जेल है। हम सब एक गहरी आध्यात्मिक नींद में सो रहे हैं और इस भयानक सपने को ही अपनी असली जिंदगी मान बैठे हैं। लेकिन अगर ये माया इतनी ही दुस्तर है, अगर ये मैट्रिक्स इतना ही अभेद्य है, तो क्या इंसान की किस्मत में सिर्फ रोना और इस चक्र में पीसना ही लिखा है? क्या इस जाल से बाहर निकलने का, इस सिमुलेशन को हैक करने का कोई रास्ता नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उसी श्लोक के अगले हिस्से में इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का, इस माया के सर्वर को तोड़ने का एकमात्र अचूक रास्ता भी बताया है। वो कौन सी मास्टर की है जो इस जन्म मरण के प्रोग्राम को हमेशा के लिए डिलीट कर सकती है? और वो कौन सी परम शक्ति है जो इस गेम के बाहर बैठी है, जो इस मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं है और हमें जगाने के लिए हमारा इंतजार कर रही है? तो क्या इस अभेद्य मैट्रिक्स से, इस मायावी सिमुलेशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जरा एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से इसे समझिए। अगर कोई कैरेक्टर किसी कंप्यूटर गेम के अंदर फंसा हुआ है, तो क्या वो खुद के बनाए गए हथियारों से उस कंप्यूटर की स्क्रीन को तोड़कर बाहर आ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर, उसके हथियार और उसकी दुनिया सब कुछ उसी गेम की कोडिंग का हिस्सा है। उस गेम से बाहर आने के लिए, उस सिस्टम को हैक करने के लिए उसे एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे प्रोग्रामर की जरूरत होती है जो उस गेम का हिस्सा न हो, जो उस सिस्टम से पूरी तरह से बाहर बैठा हो और जिसे उस पूरे गेम की एक एक कोडिंग पता हो। अध्यात्म की सबसे ऊंची भाषा में, हमारे वेदों और उपनिषदों की सर्वोच्च डिक्शनरी में उसी महाप्रोग्रामर को, उसी सिस्टम हैकर को कहा जाता है पूर्ण सद्गुरु। पूर्ण सद्गुरु कोई आम इंसान नहीं होते। वे इस माया के चक्रव्यूह, इस जन्म मरण के सिमुलेशन से पूरी तरह आजाद होते हैं। वे उस परम तत्व, उस चैतन्य सत्ता का साक्षात रूप होते हैं जो इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम जैसी सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए लॉगिन करते हैं। परम पूजनीय पूर्ण सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर इंसान की इस बेबसी पर एक बहुत ही सटीक प्रहार करते हैं। वे समझाते हैं कि इंसान इस दुनिया में चाहे कितनी भी शास्त्र पढ़ ले, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर ले या बाहरी तौर पर कितने भी कर्मकांड कर ले, वो इस माया के जाल को नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि वे सारे कर्म भी इसी 5 इंद्रियों के मैट्रिक्स के अंदर ही हो रहे हैं। महाराज जी स्पष्ट शब्दों में उद्घोष करते हैं, जब तक इंसान का दिव्य चक्षु, उसका तीसरा नेत्र जागृत नहीं होता, जब तक उसकी अंतर्दृष्टि नहीं खुलती, तब तक वो इस माया के घोर अंधेरे में ही भटकता रहेगा।
वो कभी सत्य का दर्शन नहीं कर सकता। ये दिव्य चक्षु कोई किताबी बातें या कल्पना का विषय नहीं है। ये आज भी उतना ही बड़ा और प्रैक्टिकल विज्ञान है जितना हजारों साल पहले था। जब इंसान के जीवन में एक वक्त के कामिल फकीर, एक पूर्ण सद्गुरु का आगमन होता है, तो वे इंसान को कोई बाहर का नया रास्ता या कोई नया बाहरी कर्म नहीं देते। वे एक ऐसा परम विज्ञान इंसान के भीतर घटित करते हैं जिसे सनातन धर्म में ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान कोई साधारण दीक्षा या कान में फूंका गया कोई मंत्र नहीं है। ये तो एक इंसान की चेतना को इस दुनिया के झूठे सर्वर से डिस्कनेक्ट करके सीधे उस परम तत्व के साथ कनेक्ट करने का लाइव प्रैक्टिकल है। जैसे ही एक पूर्ण सद्गुरु की असीम कृपा से उस परम प्रकाश का, उस ब्रह्मांडीय नूर का विस्फोट इंसान के भीतर होता है, जैसे ही वो दिव्य चक्षु खुलता है, तो इस इंसान रूपी बायोलॉजिकल कंप्यूटर का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाता है। तब जाकर इंसान की आत्मा को, उसके चैतन्य को पहली बार ये होश आता है कि अरे, मैं तो यह शरीर था ही नहीं, मैं तो ये मन था ही नहीं, मैं तो कोई और ही अजर अमर सत्ता हूं जो सिर्फ एक सपना देख रही थी। यही वो पल है जब माया रूपी इस सिमुलेशन का सारा कोड क्रैश हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास से जब एक साधक अपने भीतर गहराइयों में उतरता है, तो वो बाहर की इस 99.99% खाली दुनिया के इल्यूजन से आजाद होकर अपने भीतर मौजूद उस 100% सत्य, उस अनंत शांति और उस शाश्वत आनंद का रस पीने लगता है जो कभी खत्म नहीं होता। यही है वो दी अल्टीमेट ट्रूथ जिससे मिलने के लिए हर इंसान की आत्मा युगों युगों से तड़प रही है। पूर्ण सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान ही वह इकलौती मास्टर की है जो इंसान की चेतना को इस 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स से निकालकर ईश्वर के अनंत साम्राज्य में ले जाकर स्थापित कर देती है। एक बार, सिर्फ एक बार, जब किसी पूर्ण सद्गुरु की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान के जरिए इस शरीर रूपी मंदिर में अंतर जगत का वो शाश्वत सूर्य उदय होता है, तो एक बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय घटना घटती है। अचानक ये बाहर का शोरगुल से भरा भौतिक संसार, जो कल तक हमें खून के आंसू रुला रहा था, जिसके पीछे हम पागलों की तरह भाग रहे थे, उसका सारा आकर्षण, उसका सारा खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इंसान इस माया रूपी मैट्रिक्स के चक्रव्यूह से बाहर आ जाता है। जरा सोचिए, जब आप रात को एक बहुत भयानक सपना देखते हैं, सपने में कोई आप पर वार कर रहा होता है, आप डर के मारे कांप रहे होते हैं, पसीने से लथपथ होते हैं, आपको वो सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा होता है, लेकिन फिर अचानक आपकी आंख खुल जाती है, नींद टूट जाती है। आंख खुलते ही क्या होता है, वो सारा डर, वो सारा दर्द एक ही सेकंड में गायब हो जाता है। आप मुस्कुराते हैं और खुद से कहते हैं, अरे मैं भी कितना पागल हूं, वो तो महज एक सपना था। ठीक इसी तरह जिस दिन ब्रह्म ज्ञान रूपी वो दिव्य अग्नि प्रज्वलित होती है, जिस दिन वो तीसरा नेत्र खुलता है, तब इंसान की चेतना इस सिमुलेशन, इस माया की गहरी नींद से हमेशा के लिए जाग जाती है। तब उसे ये एहसास होता है कि ये जन्म, ये मृत्यु, ये सुख, ये दुख, ये सब तो सिर्फ इस क्वांटम कंप्यूटर का एक कोड था, एक भ्रम था। असल में न कोई जन्मता है और न कोई मरता है। आत्मा तो अनंत है, अजर अमर है। परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, जागृति ही जीवन है और अज्ञानता ही मृत्यु है। जब आप भीतर जाग जाते हैं तो आप दुनिया छोड़कर जंगलों में नहीं भागते, बल्कि आप इस दुनिया के खेल में रहते तो हैं, लेकिन एक दृष्टा ऑब्जर्वर बनकर। ठीक वैसे ही जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता जरूर है, लेकिन उसकी एक भी पंखुड़ी पर उस कीचड़ का कोई दाग नहीं लगता, वो उससे पूरी तरह निर्लेप रहता है। अब इस महायात्रा के अंतिम पड़ाव पर सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल आपके सामने खड़ा है। क्या आप अब भी इसी मायावी नींद में सोते रहना चाहते हैं? क्या आप अब भी इस 99.99% खाली दुनिया के इल्यूजन में, इस झूठे मैट्रिक्स के छलावे में अपनी इन अनमोल सांसों को गंवाना चाहते हैं? क्या आप यूं ही रोते हुए आए थे और रोते हुए ही इस गेम से लॉग आउट होना चाहते हैं? या फिर आप जागना चाहते हैं? फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। बंद दरवाजे की चाबी आपके पास है। पूर्ण सतगुरु आज भी पुकार रहा है। बाहर की नश्वर आंखों को बंद कीजिए और अपने अंतर जगत की, अपने भीतर के उस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा आज और अभी से शुरू कीजिए। क्योंकि याद रखिए,
इस माया रूपी मैट्रिक्स के बाहर, इस इल्यूजन के पार, एक ऐसी अनंत शांति, एक ऐसा परम आनंद बाहें पसारे आपका इंतजार कर रहा है, जिसे दुनिया की कोई भी मौत, कोई भी दुख और कोई भी सिमुलेशन कभी नहीं मिटा सकता। जागिए, इससे पहले कि समय की रेत मुट्ठी से पूरी तरह फिसल जाए। जाग जाइए। सत्य की इस अनंत खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए अपने भीतर की आवाज को जरूर सुने। सत्य के एक नए रहस्य के साथ हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपके अंदर बैठे उस सोए हुए इंसान को झकझोर कर रख दिया है, अगर आज आपको इस माया की मैट्रिक्स की एक भी सच्चाई समझ आई है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर यूं ही छोड़ मत देना। आज ही सत्य की खोज के इस महाअभियान का हिस्सा बने। अभी के अभी अंतर्दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए वे गहरे और रहस्यमय सत्य लेकर आने वाले हैं जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि YouTube का ये एल्गोरिथम भी समझ जाए कि अब दुनिया जाग रही है। और हाँ, इस महाज्ञान को अपने तक सीमित मत रखना। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो आज भी इस सिमुलेशन की गहरी नींद में सो रहा है। उन्हें जगाना अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आज की इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सीधे आपकी आत्मा पर जाकर लगा। क्या आप ब्रह्म ज्ञान और सिमुलेशन थ्योरी के इस रहस्य को और गहराई से जानना चाहते हैं? आइए मिलकर अंतर्दृष्टि के इस परिवार को बड़ा बनाएं और सत्य की इस ज्वाला को घर घर तक पहुंचाएं। बाहर के इस संसार का शोर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपके भीतर की वह शाश्वत शांति आज भी एक पूर्ण सद्गुरु के दस्तक का इंतजार कर रही है। जागते रहिए और खुद को खोजते रहिए। अंतर्दृष्टि से जुड़े रहने के लिए हृदय से आभार। अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखें। प्रेम से बोलिए, जय श्री आशुतोष महाराज जी।